हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं कि बहुत सी ज़्यादा भ्रांतियां फैली हुई हैं कि जो जेनेरिक ड्रग होती है और इथिकल ड्रग होती है उसमें क्या अंतर होता है। क्या जेनेरिक ड्रग का जो एक्शन है वो इथिकल ड्रग यानी जो ब्रांडेड ड्रग है उससे अच्छा होता है क्या। तो आज हम के.डी. त्रिपाठी जो कि फार्माकोलॉजी मेडिकल फार्माकोलॉजी की बहुत अच्छी बुक है उसका रेफरेंस लेते हुए आपको बताते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, अपन यहाँ पे देख रहे हैं ड्रग नोमेनक्लेचर यानी ड्रग को कौन कौन से नामों से जाना जा सकता है। तो एक आपका आता है केमिकल नेम। अब आपको नाम से स्पष्ट होगा कि जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम मतलब कोई भी ड्रग या मेडिसिन उसका एक प्रकार से IUPAC नेम होता है। यानी अगर आप उसका ड्रग का स्ट्रक्चर बनाते हो, केमिकल स्ट्रक्चर बनाते हो, तो उसमें जो IUPAC नेम निकल करके आता है उस नेम को कहते हैं केमिकल नेम। अब चूंकि भाई ये नेम थोड़ा सा आपको ऐसा कठिन लगेगा क्योंकि जैसे हम बोले भाई प्रोपेनोलोल को बताओ, ये एक प्रकार का बीटा ब्लॉकर है, इसका केमिकल नेम बताओ, तो हम बोल सकते हैं प्रोपेन टू ऑल। ऑल क्या है? हाइड्रोक्सिल फैमिली का मेंबर। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा अपने लिए कि भैया इतना बड़ा नेम अपन को बोलना है, तो इस केमिकल नेम को अपन फार्माकोपिया में भी नहीं रखते हैं। अपन फार्माकोपिया में जो नाम रखते हैं उसको बोलते हैं ऑफिशियल नेम। कौन सा नेम बोलते हैं? ऑफिशियल नेम। और आपको सुन करके खुशी होगी, इसी को अपन जेनेरिक नेम भी बोलते हैं और नॉन प्रोप्राइटरी नेम भी बोलते हैं। यानी वो नेम, वो ड्रग का वह नाम जो कि इंडियन फार्माकोपिया या ब्रिटिश फार्माकोपिया में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? जेनेरिक नेम बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर इस पे आपने डिफरेंस नहीं बताया, तो मैं उसी पॉइंट पे आने वाला हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो, जो इट कॉमन प्रेफरेंस टर्म ऑफ जेनेरिक नेम इट प्लेस्ड ऑफ नॉन प्रोप्राइटरी नेम, इसमें लिखा भी हुआ है, मैंने यहाँ पे टिक भी लगाया है कि नॉन प्रोप्राइटरी को अपन जेनेरिक नेम बोल सकते हैं। देखो जैसे पैरासीटामोल है, डाइक्लोफेनेक सोडियम है, एक प्रकार का ड्रग का नेम है जो डायरेक्ट अपन जिसके नाम से मार्केट में ड्रग बेचते हैं, कोई भी ब्रांड का नाम उसमें नहीं रखने वाला। ब्रांड नेम क्या होता है? एक कंपनी है जो अपने नाम से, जिससे उसको आसानी हो बेचने में, वो डॉक्टरों को आसानी से डॉक्टर लिख सके, तो वो अपने कंपनी का नाम, जैसे जीरोडॉल है, डोलो है, तो ये क्या है? कंपनी का नेम है। तो अगर कोई कंपनी अपने नेम से किसी भी ड्रग का नेम चला रही है तो उसे अपन बोलेंगे कौन सा नेम? इथिकल नेम या फिर प्रोप्राइटरी नेम, ब्रांड नेम, उसने अपना ट्रेडमार्क ले दिया है। लेकिन अगर हम बोले कि भैया क्या इसमें कोई डिफरेंस होता है? नहीं। आप नाम को चाहे मानवेंद्र बोल दो, तो चाहे बोल दो भैया शुक्ला फैमिली का इकलौता मेंबर्स, या शुक्ला बोल दो, मतलब एक प्रकार का उसका ब्रांड बता दिया कि भैया हम शुक्ला हमारा ब्रांड हो गया और हमारा नेम मानवेंद्र है, ठीक है ना। तो ये इसमें ड्रग की क्वालिटी नहीं बदल जाएगी, हम तो नहीं बदल जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम शुक्ला बोलें तो भी हम मानवेंद्र ही रहेंगे और अगर हम मानवेंद्र शुक्ला बोलें तो भी हम मानवेंद्र ही रहेंगे। तो इस प्रकार से देखें तो ड्रग की क्वालिटी तो नहीं बदल रही। अब ड्रग कैसे बनती है तो आप सबको पता है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट से मिलकर बनती है। तो जो API होता है इसी को बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि कभी भी बदलता नहीं है, चाहे वो आप ब्रांड के नाम से बेचो और चाहे आप नॉन प्रोप्राइटरी के नाम से बेचो। जो नॉन प्रोप्राइटरी है वही नेम ही आपको इंडियन फार्माकोपिया में या ब्रिटिश फार्माकोपिया में या फिर फार्माकोपिया में मिलेगा।
ब्रांड नेम आपको फार्माकोपिया में नहीं मिलेगा, इसलिए हम और ये सस्ता भी होगा क्योंकि इसमें पेटेंट का खर्चा बच जाता है, इसमें ट्रेडमार्क का खर्चा बच जाता है, इसमें प्रमोशन का खर्चा बच जाता है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बच जाता है। हाँ, हो सकता है कि जो ब्रांडेड दवा है उसमें एक्सिपिएंट थोड़ा बहुत चेंजेस कर दे, लेकिन आपका फॉर्मुलेशन कभी चेंज नहीं हो सकता, आपका एपीआई कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो आप इस भ्रांतियों में मत पड़ें कि जेनेरिक दवा और एथिकल दवा में कोई डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है, केवल डिफरेंस है तो उसके थोड़ा बहुत एक्सिपिएंट कम आप बोल सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा बोलें तो, और बाकी केवल उसके नेम का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये आपको सस्ती मिलेगी जेनेरिक दवा और एथिकल दवा आपको महंगी मिलेंगी। जय श्री राम।